आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपकी दोस्तों पुरानी किस्तों का पैसा रुक चुका है, चाहे वो दोस्तों आपकी 19वीं किस्त हो, 20वीं किस्त हो, 21वीं किस्त हो या फिर 22वीं किस्त हो या फिर इससे भी पुरानी बहुत सारी किस्तें हों जिनका लाभ आपका रुका हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रोका जाता है। बहुत ऐसे किसान हैं जिनका दोस्तों इनकम्प्लीट इनोमिनेट डिटेल की वजह से पैसा उनका रुका हुआ है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं दोस्तों जिनका वाइफ हस्बैंड प्रॉब्लम की वजह से पैसा रुका हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बिल्कुल सही 100% सही प्रोसेस बताने वाला हूं ऐसे किसानों के लिए जिनका हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम की वजह से पैसा रुका हुआ है। दोस्तों पैसा रुकने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, ये हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम आने की वजह से पैसा क्यों रोका जाता है, इसकी पूरा सॉल्यूशन क्या है दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। और दोस्तों आपको कहां कहां संपर्क करना है, किस किस अधिकारी से संपर्क करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सही होगी और जिससे दोस्तों आपका रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। और अगर आपकी किसान सम्मान निधि रुक चुकी है तो आप कैसे अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसा आपका पैसा आना चालू हो सकता है। तो दोस्तों सब कुछ अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा जानना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे। लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपसे प्रॉब्लम से संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर फार्मर आईडी हो या फिर राशन कार्ड हो या फिर दोस्तों आपका ई श्रम कार्ड हो, जो भी जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वीडियो में आपके लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम आखिर आती क्यों है। दोस्तों सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार पति और पत्नी दोनों एक साथ लाभ नहीं ले सकते। दोस्तों ये सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ है। आप पति और पत्नी दोनों अगर लाभ ले रहे हैं दोस्तों ये लाभ बहुत सारे किसानों को आया भी है और आ भी रहा है अभी भी, जिन्होंने पुराने समय में पहले अप्लाई कर रखा है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे सभी का बंद होता चला जा रहा है, जैसे जैसे इसका वेरिफिकेशन हो रहा है वैसे दोस्तों सभी का बंद होता चला जा रहा है। अब जिनका बंद हो चुका है उन्हें क्या काम करने होंगे जिससे उनका पैसा वापस मिल जाए। तो दोस्तों बिल्कुल लगातार आप वीडियो में बने रहेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करना होगा, क्योंकि दोस्तों वहां से संपर्क करके आपको ये पता लगाना होगा कि आपका पैसा आखिर रोका क्यों गया है, क्या प्रॉब्लम की वजह से आपका पैसा रोका गया है, आखिर कौन सी ऐसी समस्या है जिससे सरकार ने आपका पैसा रोका हुआ है और जिससे आपका पैसा मिल सकेगा। दोस्तों आप अपने ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, तहसील के कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं आपके क्षेत्र के वो भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों मेन जड़ होता है जमीन की लेखपाल, आप दोस्तों उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके कृषि केंद्र यानी आपके हर क्षेत्र में एक कृषि केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर किसानों की समस्याओं के समाधान किए जाते हैं। किसी भी तरह की दोस्तों समस्या हो, खाद से, बीज से या फिर दोस्तों कृषि संबंधी लोन से, जो भी समस्याएं आती हैं किसानों की, वो कृषि संबंधित जो एक ऑफिस बनाया गया है दोस्तों वहां जाकर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों इन अधिकारी से मिलने के बाद दोस्तों आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि दोस्तों आपके लिए पीएम किसान की जो डाटा में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के अकाउंट जो भी लगा हुआ है दोस्तों वो आपको उनके पास सबमिट करके अब पूछना पड़ेगा कि हम अपना पीएम किसान का लाभ दोबारा पाना चाहते हैं, जो हमारा पीएम किसान का लाभ रुक गया है। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट वो आपको बताएंगे वहां से जाकर आपको डॉक्यूमेंट वो सबमिट करने हैं, आपको पैसा आना लगेगा। इसके बाद दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि अगर हस्बैंड वाइफ की आपका प्रॉब्लम से पैसा रुक चुका है तो दोस्तों आपको दोनों में से किसी एक का लाभ सरेंडर करना होगा। ये दोस्तों आपके लिए लास्ट ऑप्शन है, लास्ट चांस है और लास्ट यही यहाँ पर ऑप्शन रह जाता है। जब तक आप दोनों में से किसी एक का पैसा वापस नहीं करेंगे आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। दो व्यक्तियों का आ रहा है, दोनों का ही रुका रहेगा। अगर आपके राशन कार्ड में 4 नाम है, चारों के नाम पे जमीन है और 4 में से अगर 3 का पैसा आ रहा है दोस्तों तीनों का ही पैसा रुका रहेगा, किसी एक का भी पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आप जिसका भी चाहते हैं हमें उसका लाभ चालू रखना है तो दोस्तों बकाया आपके चाहे पति हैं या फिर पत्नी, दोनों में से किसी एक का आपको जाकर सरेंडर करना पड़ेगा पैसा,
दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सरेंडर का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां जाकर क्लिक करके और दोस्तों पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद दोस्तों वहां से सस्पेक्टेड लिखकर आता रहेगा। जब तक दोस्तों वो फॉर्म आपका अप्रूवल नहीं होगा तब तक दोस्तों वहां से आपका सस्पेक्टेड लिखकर आता रहेगा। और जब आप ऑफलाइन जाकर अपने अधिकारियों से संपर्क करेंगे, कृषि केंद्र पर जाकर संपर्क करेंगे, कृषि अधिकारियों से संपर्क करेंगे, उन्हें वो फॉर्म फिलअप दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएंगे, आधार कार्ड देंगे, तो दोस्तों जब वो वहां से अप्रूवल कर लेंगे तो वहां से अप्रूवेड लिख के आपका आ जाएगा। अब जब अब दोस्तों वहां से आपका अप्रूवेड हो जाता है तो जो पुराने आपके जिनके पास आ रहा था पैसा, चाहे अब दोनों में से किसी एक का, उनका पैसा सरेंडर हो जाता है और एक का लाभ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी पैसा रुक चुकी है, आपका दोस्तों किस्त रुक चुकी है, सिर्फ इसी एरर की वजह से वाइफ हस्बैंड दोनों का पैसा आ रहा है इस प्रॉब्लम की वजह से, तो दोस्तों आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आप जब तक आप इसका सरेंडर नहीं करेंगे पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसे आप सरेंडर करेंगे कि दोनों में से किसी एक का पैसा आपको 23वीं किस्त का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको वेरिफिकेशन कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो दोस्तों आपका पैसा रुका रहेगा। आपका आधार कार्ड, खतौनी, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट दोस्तों और पीएम किसान सम्मान निधि का डाटा, दोस्तों चारों चीजों को आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे। जब तक आप इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और पीएम किसान का डाटा बिल्कुल दोस्तों एक जैसा होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी मिसमैचिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड में जो भी नाम है वही नाम बैंक अकाउंट में होना चाहिए, वही नाम आपका पीएम किसान के डाटा में होना चाहिए, वही पैन कार्ड में, वही बैंक की पासबुक में। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह की कोई भी अगर मिसमैचिंग पाई जाती है तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा होल्ड या पेंडिंग में रहेगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों इसी जब भी आप इसी को वेरिफिकेशन करा देंगे तब दोस्तों जब पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस जब आप चेक करेंगे तो वहां पर एफटीओ यस दिखाएगा और खतौनी यानी लैंड सीडिंग जो है आपकी यस दिखाएगा, और दोस्तों आधार सीडिंग भी यस दिखाएगा और बैंक सीडिंग भी यस दिखाएगा। तो दोस्तों ये चीज आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप इस काम को कंप्लीट नहीं करते हैं आप पीएम किसान के लाभ से वंचित रहेंगे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही आपसी प्रॉब्लम से भरी हुई वीडियो आपके लाता रहता हूं ताकि आपके पीएम किसान का लाभ बिल्कुल भी ना छूटे। इसके बाद दोस्तों आप पोर्टल पे जाएंगे, पीएम किसान gov.in पोर्टल पे जाकर दोस्तों वहां जाकर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं इसकी। और दोस्तों वहां पर जब एक ऑप्शन आपको मिलता है नीचे नाउ योर स्टेटस, तो वहां से आप जाकर स्टेटस जरूर अपना चेक करें कि पीएम किसान का लाभ आखिर हमारा क्यों रोका गया है, आखिर इसकी क्या वजह है। हस्बैंड वाइफ का ही नहीं दोस्तों, आपका किसी भी तरह से अगर आपका लाभ रुका हुआ है तो आप नाउ स्टेटस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ओटीपी सबमिट करने के बाद दोस्तों जैसे अब स्टेटस वहां से खुलता है तो चेक एलिजिबिलिटी पे जरूर चेक करेंगे। जब दोस्तों आप रीजन एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों वहां से रीजन खुल के आता है कि आपका पैसा क्यों रोका गया है। अब दोस्तों आपको वो रीजन आपका सही करवाना है। केवाईसी की वजह से पैसा रुका है, आधार सीडिंग की वजह से पैसा रुका है, या बैंक सीडिंग की वजह से पैसा रुका है, या फिर आप पीएम किसान सम्मान निधि के नॉट एलिजिबल हैं। नॉट एलिजिबल दोस्तों बहुत सारे आ सकते हैं। आप टैक्स पेयर हो सकते हैं, आप सरकारी सर्विस वाले हो सकते हैं, आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हो सकती है दोस्तों, आपके पास 4 व्हीलर वाहन हो सकता है, आपके घर में एक से अधिक पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ लेने वाले भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस पोजीशन में अगर आप आते हैं तो पीएम किसान का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आपका एनपीसीआई चालू नहीं है, आपका डीबीटी चालू नहीं है, तब भी आपका पैसा होल्ड रहता है ये। तो दोस्तों आप अगर ऑनलाइन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आपको अगर नंबर कहीं भी नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर मिल जाते हैं। आप वहां जाके ऑनलाइन इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन कंप्लेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी कृषि केंद्र पर जाकर आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो भी वाइफ हस्बैंड की वजह से जो पैसा रुका है उस पैसे को हम कैसे चालू करवा सकते हैं कि हमारा पीएम किसान का पैसा आता रहे
और दोस्तों कैसे हम उस पैसे को रुकवा सकते हैं कि एक का पैसा रुक जाए और दूसरे का पैसा आता रहे।